सत्ता थी भारतीय जनता पार्टी की, मैं उसके अंदर हमारा परिवार 27-28 साल से जुड़ा हुआ था, उसको छोड़ करके मैं इसीलिए आया। जो ये लोगों ने जातिवादी की ये फालतू की बातें कर रखी है, 36 कौम के लीडर हैं नेताजी, 36 कौम की बात बोल रहे हैं कि हनुमान जी को दबाओ, हनुमान जी को मारो। अरे क्या हनुमान जी को मारोगे जब क्यूसर की जनता तारने वाली है। आप टाइम कम है, एमपी साहब गए हो जना, मैं 2 ही शब्द कहूँ, ये तुम्हारे तो जचुड़ी थोड़ा सा शकीर मार तो बराबर है। एमपी साहब की बात मैं मान लूँ, आपने मंच पर विराजमान आप लोगों का बहुत ही प्रिय और मजबूत नेता एमपी साहब हनुमान जी बेनीवाल जी, और आपने इन प्रोग्राम अब जो विधानसभा क्षेत्र लोग जो है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी रा उम्मीदवार कनिका जी बेनीवाल और आपका पुराना एमएलए नारायण जी बेनीवाल साहब, मेघ सिंह जी और सम्मानित मंच, आप सब लोगों ई गांव में आ और आज मैंने जी हिसाब लागियो, और आप लोगों का जो वास्तव में प्रेम है, मैं इरे लिए दिल री कह रही हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करूं। और सबसे बड़ी खुशी तो इस बात की है कि मैं पुराना मेरा घर चेंज करके और आपके साथ आया, पर मेरे को इसमें कोई परायापन नहीं लग रहा, बहुत अपनापन लग रहा है, क्योंकि आप सबकी भावना ही, और मैं मेरे कार्यकर्ताओं को मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आप ये मत सोचो कि मैंने निर्णय गलत लिया है। मैंने जो निर्णय लिया है आप लोगों की सहमति से लिया है, और मेरे को आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस पूरे जो है चुनाव के अंदर आप तन मन धन से कंधा मिला करके अपने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का उम्मीदवार कनिका जी बेनीवाल को आप ज्यादा से ज्यादा समर्थन दे करके विजय बनाए। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि सामने विपक्ष वाले चारों तरफ से घेर रखा है और एक ही बात बोल रहे हैं कि हनुमान जी को दबाओ, हनुमान जी को मारो। अरे क्या हनुमान जी को मारोगे जब क्यूसर की जनता तारने वाली है, आपके मारने की क्या होता है। आप लोगों को सोचना चाहिए कि आप पूरे हिंदुस्तान, राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर यदि किसान जाति की बात उठाता है या किसी भी दलित की वर्ग की बात उठाता है तो वो है हनुमान जी बेनीवाल। और आप लोगों का जो ये मजबूत स्तंभ जो आपने पिछले 15-20 साल में खड़ा किया है, इस स्तंभ को उखड़ने मत देना भाई साहब। ने तो आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है, क्योंकि ऐसे मजबूत स्तंभ कई पीढ़ियां जाने के बाद में मिलती है, और अपन क्यूसर की जनता बड़े तकदीर वाली है कि हमें इतने मजबूत हनुमान जी बेनीवाल साहब जैसे दिग्गज लीडर मिले। और आप लोगों के लिए 24 घंटे में क्या बोलता हूं, आप सब लोग जानते हो कि रात को 12 बजे 1 बजे जब आप फोन करते हो तो आपका फोन डायरेक्ट उठा करके आपको तुरंत उस काम में जवाब देते हो। आप बहुत बड़े अपन की सूचना में, और ऐसे दिग्गज नेता के लिए ये बाहर के लोग कुछ भी बोलते रहेंगे, कोई नशे की बातें करेंगे। अरे बेनीवाल जी ने कभी किसी के नशे की बात नहीं की, और आप खुद जानते हो कि मैं विपक्ष में था, फिर भी मेरे कई जगह भाषण हुआ है, कई मीडिया ने मेरे से पूछा है। आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि बेनीवाल जी के काम को मैंने कभी नहीं नकारा, क्योंकि मुझे पता था कि किसानों के असली मसीहा नेता हनुमान जी बेनीवाल है। पार्टी अलग हो सकती है, विचार अलग हो सकते हैं, पर ऐसे दिग्गज नेता के लिए हमारा दायित्व बनता है कि जब भी कोई आज सत्ता थी भारतीय जनता पार्टी की, मैं उसके अंदर हमारा परिवार 27-28 साल से जुड़ा हुआ था, उसको छोड़ करके मैं इसीलिए आया क्योंकि पूरी ताकत एक ही दिमाग के अंदर ठान ली कि हनुमान जी को अब की बार दबाना है। पर भाई साहब आप सब लोगों का भरोसा होना चाहिए, मजबूती होनी चाहिए। आप अपने दिग्गज नेता को मत खोना, ये आप लोगों के हर घर के अंदर
अंदर। अब तो आपके साथ में दो बातें होगी। मैं बहने माताओं को एक बात कहना चाहता हूं कि पहले घर के अंदर भाई या पिताजी को लेकर जाना पड़ता था, अब तो आप सीधे बहन बेटियां जो सीधे कनिका जी के पास पहुंच जाओगे। कितने किस्मत वाले हम, ये बात मत भूलना माता और बहनों और भाइयों। आप तो पहले ही नेताजी का आपका बहुत आप लोगों के साथ में। और एक जो ये लोगों ने जातिवादी की ये फालतू की बातें कर रखी है, 36 कौम के लीडर हैं नेताजी, 36 कौम के। आज जो वर्ग जिस वर्ग को वो हम कई दिनों से जिस वर्ग के साथ में और 36 कौम के साथ हम जुड़े हुए थे, उन लोगों ने हमें पूरा दबाने की कोशिश की। और आज मैं उस वर्ग के लोगों को भी जो मेरे को हमेशा कहते हैं कि हम आपको दिल से चाहते हैं, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ये मत सोचो कि मैं दूसरे घर में गया हूं। मैं दूसरे नहीं, जिस घर में आया हूं आपकी भी इज्जत होगी और मेरी भी इज्जत होगी और आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा। ये इतना मैं विश्वास सभी कार्यकर्ताओं को दिलाना चाहता हूं। और जय हिंद, जय भारत।